हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम 20 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। जेसिंडा आर्डर्न हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो जेसिंडा आर्डर्न को फिर से न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है और ये इनका आपकी बार सेकंड टर्म रहेगा, यानी दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बनी है न्यूजीलैंड की। इनकी पार्टी है लेबर पार्टी और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड से जुड़ी कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है। तो देखिए, न्यूजीलैंड मुख्यतः दो द्वीप से मिलकर बना हुआ है, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। और फ्रेंड्स, माओरी लोग न्यूजीलैंड में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। इनका हक्का डांस काफ़ी फेमस है। तो ये जो माओरी लोग हैं, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो आप याद रखना न्यूजीलैंड। और फ्रेंड्स, 1893 में महिलाओं को वोट करने का अधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड ही है। और 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के निवासी थे। और वर्ल्ड का ओनली फ्लाइटलेस पैरेट यानी कैकापो ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हु क्लिंच्ड वीमेंस सिंगल्स टाइटल एट डेनमार्क ओपन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो डेनमार्क ओपन बैडमिंटन से रिलेटेड है और इसका जो महिला एकल खिताब है वो जीता है जापान की नोजोमी ओकुहारा ने और इन्होंने हराया है कैरोलिना मारिन को। फ्रेंड्स, साथ ही देख लेते हैं इससे जुड़े और करंट अफेयर्स। देखिए, ऑल इंग्लैंड टाइटल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप होती है बैडमिंटन के फील्ड में। तो इस साल इसको जीता है विक्टर एक्सेलसेन ने। और अगर विमेंस टाइटल की बात करें तो जीता है ताई जू यिंग ने। और साथ ही इस साल का जो केन्या इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है इसे जीता है चिराग सेन ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड अ $177 million लोन विद विच बैंक टू अपग्रेड स्टेट हाईवेज इन महाराष्ट्र? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो भारत सरकार ने महाराष्ट्र में राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और कैपिटल है मुंबई। साथ ही इन सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी इन यूनाइटेड स्टेट्स। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मनीला इन फिलीपींस या फिर मंडलियोंग में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई इन चाइना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसे AIIB भी हम शॉर्ट में कह देते हैं, इसका हेडक्वार्टर्स है बीजिंग इन चाइना। इंडिया स्टार्टेड हींग कल्टीवेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो भारत में पहली बार हींग की खेती हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में की गई है। फ्रेंड्स, भारत अब तक हींग की खेती नहीं करता है। ये टोटली अफगानिस्तान और ईरान पर डिपेंड है हींग के आयात के लिए। और अगर हम बात करें वर्ल्ड में जितना भी हींग का टोटल प्रोडक्शन होता है तो उसका 50% भारत कंज्यूम करता है और 90% हींग जो है भारत वो अफगानिस्तान से आयात करता है। हींग जो है वो स्टेम और टैप रूट से प्राप्त किया जाता है। तो ये सभी जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने असम राज्य में पहली मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया है और इसकी कुल लागत है 693 करोड़ रुपीस। आसाम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। फ्रेंड्स, आसाम जो है ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल के साथ साथ भूटान और बांग्लादेश के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। देखिए, ये लॉजिस्टिक पार्क जो है लोगों को एयर, रोड, रेल एंड वाटरवेज के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। फ्रेंड्स, साथ ही अब आसाम से जुड़े करंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर अभी 2-3 महीने पहले यहाँ की बागजान ऑयल फील्ड में काफ़ी इंटेंस फायर इंसिडेंट हुआ था। तो आप याद रखना, बागजान ऑयल फील्ड ये आसाम में है। 1-2 महीने लग गए थे इस आग को बुझाने के लिए।
तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, पूछा जा सकता है कि बागजान ऑयल फील्ड किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, ये एक रिवीजन के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, इनके बारे में जानकारी आप खुद से सर्च किया कीजिए क्योंकि ये पिछले महीने के करंट अफेयर्स होते हैं। साथ ही आसाम ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी इस योजना को भी लॉन्च किया है, तो इसके बारे में आप खुद से सर्च करें। साथ ही असम गवर्नमेंट ने अरुंधति गोल्ड स्कीम न्यूली मैरिड ब्राइड्स के लिए लॉन्च की थी। और साथ ही आसाम ने विमेंस फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए अरुंधोई स्कीम को लॉन्च किया था। और असम ने स्वयं स्कीम को भी लॉन्च किया है जिससे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जा सके यूथ्स को। यहाँ पर स्वयं का मतलब है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। तो इस तरह की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम्स में, तो आप इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच पॉलिटिशियन ऑथर्ड द बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो द बैटल ऑफ बिलोंगिंग इस पुस्तक को लिखा है केरला के थिरुवनंतपुरम से एमपी शशि थरूर जी ने। और फ्रेंड्स, अगर इनकी और रचनाओं की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये तो एग्जाम में पूछी भी गई है, वाई आई एम अ हिंदू और पैक्स इंडिका। तो ये सभी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आप इनको याद रखना। और फ्रेंड्स, साथ ही में अगर शशि थरूर से जुड़े हम करंट अफेयर की बात करें तो देखिए, आपको पता ही होगा आजकल टीआरपी स्कैम इशू चल रहा है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो पार्लियामेंट्री पैनल ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको लीड किया है शशि थरूर ने। तो इन्होंने इस बारे में रिपोर्ट मांगी है कि ये इसमें क्या गड़बड़ी है और क्या इसका मुद्दा चल रहा है, तो इसको लीड किया है शशि थरूर ने। आगे बढ़ते हैं। द बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज SLENEX 20 इज बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेवी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास SLENEX 20 भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है। और फ्रेंड्स, श्रीलंका की जो प्रेसिडेंट हैं ये हैं गोताबाया राजपक्षा, पीएम है महिंदा राजपक्षा, और यहाँ की एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, लेजिस्लेटिव कैपिटल है कोलंबो। फ्रेंड्स, श्रीलंका के प्रेसिडेंट और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन दोनों के नाम आप याद रखना क्योंकि ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं, यहाँ पर जनरल इलेक्शन अभी हुए थे, तो पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed by the Supreme Court as a one-man committee to take steps for preventing stubble burning in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh? The correct answer is option D. तो सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल अवशेषों को जलने से रोकने के लिए कदम उठाने के लिए एक सदस्यीय कमेटी बनाई है, और इसके जो ये कमेटी बनाई गई है मदन बी लोकुर के अंडर में। फ्रेंड्स, ये याद रखना आप। देखिए फ्रेंड्स, स्टबल बर्निंग के कारण जो धुआं होता है उसमें CO2 की मात्रा बहुत अधिक होती है जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है। तो धान की कटाई के बाद जो डंठल बच जाती है ना, उसे स्टबल कहते हैं। तो किसान अगली फसल के लिए खेत तैयार करने के लिए इसे जला देते हैं, जिसे स्टबल बर्निंग बोला जाता है। ये देख लीजिए, पुराली भी हम इसको बोलते हैं, तो इसको जलाया जाता है। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 102nd मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमिटी प्लेनरी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो विश्व बैंक विकास समिति प्लेनरी की 102वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है यहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। फ्रेंड्स, और जो भारत में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस ये है अनुराग ठाकुर, और फाइनेंस और रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे। Recently, who has become the first ever Indian woman to win the 2020 Wildlife Photographer of the Year award? The correct answer is option C. तो ऐश्वर्या श्रीधर, इन्होंने 2020 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, और ये अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और ये अवार्ड की अनाउंसमेंट की गई नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि लंदन में है। और इनकी जो इमेज, इनको जो कार्य है लाइट्स ऑफ पैशन, तो इस इमेज को काफ़ी सराहा गया है। विच स्टेट लॉन्च्ड मिशन शक्ति कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
तो महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की है। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है, और कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अगर बॉर्डर्स की बात करें तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ के साथ साथ नेपाल से अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। विच स्टेट लॉन्च्ड द डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ये पंजाब राज्य ने शुरू की है। पंजाब के सीएम है अमरिंदर सिंह, यहाँ के गवर्नर है VP सिंह बदनौर, और कैपिटल है चंडीगढ़। और फ्रेंड्स साथ ही देखिए पंजाब जो है ये जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया टेस्ट फायर्ड सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम विच स्टेल्थ डेस्ट्रॉयर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो भारत ने सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण INS चेन्नई जो कि एक स्टील्थ डेस्ट्रॉयर है इसके द्वारा किया है। फ्रेंड्स देखिए स्टील्थ डेस्ट्रॉयर जो है ये एक टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी का नाम स्टील्थ है। तो जो स्टील्थ डेस्ट्रॉयर होते हैं ये वॉर के टाइम पर यूज किए जाते हैं, जैसे कि INS चेन्नई है हमारे पास। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें क्या होता है, जो भी हमारी ये वॉरशिप होती है ये रेडार द्वारा डिटेक्ट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये इसकी खासियत होती है। तो याद रखना स्टील्थ डेस्ट्रॉयर किसे कहते हैं, जो रेडार की चपेट में नहीं आ सकता, यानी रेडार उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो भारत ने उड़ीसा के बालासोर के पास चांदीपुर में, तो यहाँ से इन्होंने जो ये न्यूक्लियर कैपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल को इसकी सक्सेसफुली इसको कंडक्ट किया है, इसका टेस्ट किया है। और फ्रेंड्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2020 और 21 ठीक है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो कहा है कि जो भारत की जो GDP है वो अब 10.3% तक कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी संकुचित होगी। पहले IMF ने कहा था कि 4.5% तक इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन अब IMF ने कहा है कि 10.3% तक इसमें कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। और साथ ही इसने ये भी कहा है कि 2021-22 के लिए जो भारत की विकास दर रहेगी वो 8.8% रहेगी। और फ्रेंड्स वर्ल्ड ट्रॉमा डे यानी विश्व आघात दिवस ये 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने माइकल ईरानी को अपने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का मुख्यालय है हंगरी के बुडापेस्ट में। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच सिटी? बेंगलुरु। नेम द कैपिटल सिटी ऑफ उज्बेकिस्तान? ताशकंद। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? Vienna in Austria. Rauf is the famous folk dance of which state or UT? जम्मू एंड कश्मीर। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज लोकेटेड इन विच सिटी? नेम द कैपिटल सिटी ऑफ कजाकिस्तान। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और NATO इज हेडक्वार्टर्ड इन विच सिटी? Which country has the longest coastline in the world? तो फ्रेंड्स इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें। और आजकल आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है और आप काफ़ी लोग इन 5 क्वेश्चंस के आंसर एकदम करेक्ट देते हैं। तो ये आपकी जीके को अच्छे खासा बूस्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चंस, तो आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें। और फ्रेंड्स साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।